अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो ये है मेरा ओमान ट्रैवल से रिलेटेड लास्ट व्लॉग। सो वेलकम टू जियाज़ जर्नी। आज के दिन का आगाज़ ही हमने ऐन खोर से किया था, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम यहाँ आए थे, पर शाम हो जाने की वजह से हम लोग वापस चले गए थे। लास्ट टाइम हम अपनी कार लेके यहाँ से आगे नहीं गए थे, पर आज हमने सोचा कि क्यों ना ये एडवेंचर भी कर ही लिया जाए। तो फिर अल्लाह का नाम लिया और हिम्मत करके यहाँ से आगे निकल ही गए, क्योंकि पैदल जाने से कम 30 to 40 मिनट्स आपको पॉइंट तक पहुँचने में लग ही जाते हैं। ऐन खोर ऐसी जगह है जहाँ पर जितना जल्दी आया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि आपकी कार अगर पानी में ड्राइव नहीं कर सकती तो पैदल जाने और वापस आने तक आपको शाम हो सकती है। जैसा ही हम अपनी कार पानी में लेके नीचे उतरे, नीचे पानी के प्रेशर और बड़े बड़े पत्थरों की वजह से मेरी तो सारी वीडियो ही ख़राब होगी, पर जैसे जैसे करके मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ही ली। शुक्र है अल्लाह का कि थोड़े गहरे पानी वाले पैच से निकल के हम लोग आगे आ गए थे, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा था। एक बात और हम लोगों ने नोटिस की कि पूरे सलाला में कहीं पर भी पेड पार्किंग नहीं है। इसके अलावा किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप चले जाएं, आपको कोई एंट्री टिकट नहीं खरीदना पड़ता। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम लोग दूसरी फैमिली का वेट करने के लिए साइड पर रुक गए। वैसे भी ये ट्रैक कितना लंबा होने वाला था और आगे इसकी क्या कंडीशन थी, इस चीज़ का हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था, इसलिए हम लोग भी फिर पैदल ही निकले। क्योंकि कोई लोकल रूट हो तो उस पर रिस्क लिया जा सकता है, पर अभी हमने अपनी कार पर वापस दुबई भी जाना था। ये वो पॉइंट था जहाँ मुझे क्रॉस करते हुए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर बेशुमार लोग आए हुए थे, कुछ कार्स पर आगे जा रहे थे और कुछ हमारी तरह पैदल जा रहे थे। और एक बात और कि ओमानी पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है, आपको यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं मिलते और बात बात पर आपको कोई फाइन नहीं पे करना पड़ता। यहाँ पर आपको हर थोड़ी देर के बाद यही सीन देखने को मिलता है कि किसी की कार स्टॉप हो गई है। इसी वजह से हम लोग अपनी कार यहाँ साथ लेकर नहीं आए थे। यहाँ पर लोकल्स बहुत फ्रेंडली हैं और हर लिहाज से आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। आज तो दुआ और जुहान की मौज हुई थी, क्योंकि इससे पहले हम जितने भी पब्लिक प्लेसेस पर गए थे वहाँ स्विमिंग नॉट अलाउड था, और अभी पूरा रास्ता इन्होंने खूब नहाते, मस्ती करते, उछलते कूदते और स्विमिंग करते हुए गुजारा था। इतना लंबा ट्रैक पैदल चल चल के जब दूर से हमने ये आबशार देखी तो हम लोग और एक्साइटेड हो गए। और करीब से ये नज़ारा तो कुछ अलग ही मंजर पेश कर रहा था, और शुक्र है अल्लाह का कि वो हमें यहाँ लेकर आया और ये खूबसूरत मंजर हमें देखने को मिला। यहाँ हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, फैमिली फ़ोटोज़ बनवाई, ग्रुप फ़ोटोज़ बनवाई। काफ़ी देर तक पानी में पाँव रखकर बैठे रहे और बहुत सारी यादें लेकर हम यहाँ से वापस आए। वेल गाइस, अगर आप ओमान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आने से पहले मेरे ये तीनों व्लॉग्स देख लें तो ये 100% आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ये है अगले दिन की वीडियो, यानी कि सलाला में हमारा लास्ट डे। और अगर सलाला में स्टे की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पर रुके थे 7 to 8 डेज़। पर 7 to 8 डेज़ फुल सलाला को विज़िट करने के लिए बहुत कम है, इसके लिए कम से कम आपको 15 डेज़ के लिए आना चाहिए। और यहाँ दुआ की लिपस्टिक चेक करने जो कि इसने थोड़ी देर बाद ही उतार ली थी। खैर, आज तो था फ्राइडे और फ्राइडे के हमारे गोल्स ही अलग थे। आज के दिन हमने सारी ज़ियारतें करनी थी। यहाँ कुछ लोगों से बातचीत हुई तो पता चला कि वो 1 महीने से यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा एक लेडीज़ ने बताया कि वो 11 सालों से हर साल यहाँ आती हैं। ऐसा समर सीज़न आपको पूरे गल्फ़ में कहीं नहीं मिलता। अभी हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र पर जा रहे हैं और ये पूरा रास्ता बहुत खूबसूरत था। इतनी शदीद धुंध थी कि कई बार हमें अगली कार ही नज़र नहीं आती थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिनकी सब्र इस्तकामत के बेशुमार वाक़यात हमने सुने हुए हैं। इसके अलावा कुरान पाक में भी इनका ज़िक्र आता है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेकी की हिदायत दे और हमें सब्र इस्तकामत वाला बनाए। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल समझा और अपने नेक बंदों की कब्र पर लेकर आया। ये है हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान, और नहायत ही अदब और एहतराम के साथ उनकी कब्र के पास पहुँचे।
सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बाद पूरी उम्मत के लिए दुआ की। अब हम आए हैं हज़रत इमरान की कब्र पर। ये 30 मीटर लंबी कब्र है और इस हवाले से ये दुनिया की सबसे लंबी कब्र है। हज़रत इमरान हज़रत मरीम के वालिद थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना थे। और अब हम पहुँचे हैं हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पर। यहाँ साइड पर हमने अपनी कार पार्क की और पैदल उनकी कब्र तक पहुँचे। हज़रत अवैस करनी ऐसे सहाबी हैं जिनके बारे में कौन नहीं जानता। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने बग़ैर देखे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया था और इन्होंने अपनी वालिदा की ऐसी खिदमत की थी जिसकी मिसाल क़यामत तक नहीं मिल सकती। इनकी कब्र मुबारक सलाला में इतिन के मकाम पर हिल टॉप पर मौजूद है और बेशुमार लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। यहाँ से जाने के बाद हम सुल्तान अब्दुल कबूस मस्जिद पहुँचे जहाँ पर हमने अपनी नमाज अदा की। अब हमारी मंजिल घने जंगल में से निकलते हुए अनोथम की तरफ थी। सलाला में इतने दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अब ये रास्ते, पहाड़, बारिश और बादल, ये मौसम हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान का दिल बार बार आने का करता है और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ईयर हम फिर आएंगे। एनोथम ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी सी आबशार है। घने जंगल, बारिश, पानी और नमी की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ होते हैं। इसके लिए अपना मॉस्किटो रेप्लिकेंट लगाना बिल्कुल भी मत भूलें। ये पहाड़ से गिरती हुई आबशार, साफ़ सुथरा सा पानी और बड़े बड़े से दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहे थे। क्योंकि सलाला में आज हमारा लास्ट डे था और चेकआउट करके हम लोग होटल से निकले थे, तो बच्चों को मैंने मना किया था कि आप लोगों ने कपड़े गीले नहीं करने। और फिर जब हम यहाँ पर आए और हमने दिया दुआ को मोबाइल और अपना फ़ोटो शूट करवाने में मसरूफ़ हो गए। और अचानक से जुहान का पाँव स्लिप हुआ और वो गिर गया पानी में और उसके पास जुहान का रोना देखने वाला था। और अब हम यहाँ से आगे जा रहे थे सलाला के लास्ट पॉइंट, यानी कि हमारा लास्ट पॉइंट ग्रेविटी हिल। ये ऐसी जगह थी जहाँ पर सब लोग आकर एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो ये कि सब लोग अपनी कार से निकल कर यही देखते थे कि उनकी कार खुद ब खुद ऑपोजिट डायरेक्शन पर जाती है कि नहीं। और ये एक्सपेरिमेंट हमने भी ट्राई किया। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी कार खुद ब खुद ऑपोजिट साइड पर मूव कर रही है। ग्रेविटी हिल ऐसी जगह है जहां पर आपकी कार खुद ब खुद स्टार्ट किए बगैर हाइट की तरफ मूव करती है। तो यहाँ से शुरू होना था हमारा वापसी का सफ़र, यानी कि सलाला से मस्कत तक का सफ़र। कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे तक जाने के लिए हमें तकरीबन 1 घंटा और लगना था और हम जिस रूट पर थे हमें कोस्टल हाईवे करीब पड़ रही थी। वैसे तो एक्सप्रेस हाईवे हो या कोस्टल हाईवे हो, दोनों ही सेफ हैं। और कोस्टल हाईवे पर एक तरफ थ्रू आउट पूरा समुंदर है और दूसरी तरफ बड़े बड़े काले चटियल पहाड़ हैं। और जिस वक्त हम लोग निकले उस वक्त तकरीबन शाम हो गई थी।
कौशल हाईवे पर एक्सप्रेस हाईवे की निस्बत कोई रश, कोई ट्रैफिक नहीं होता। यानी कि पूरी कौशल हाईवे पर हम थे और हमारे साथ भी हम ही थे। मजाक कर रही हूँ, यानी कि हमारे साथ जो दूसरी फैमिली आई हुई थी सिर्फ उनकी कार थी। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। खैर अंधेरा तो होना ही था क्योंकि रात जो हो गई थी। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही कौशल हाईवे पर कोई रोड लाइट्स नहीं थी और दूसरी तरफ समुद्री हवाओं का दबाव इतना तेज़ था कि हमें यूँ महसूस हो रहा था कि हमारी गाड़ी जैसे उड़ जाएगी। और इसके अलावा अगर आप रात को कौशल हाईवे पर सफ़र करें तो अपना फ्यूल टैंक ज़रूर पुर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रात को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक पंप्स बंद होते हैं। ये जो उड़ते हुए बादल आप देख रहे हैं, हम लोग अंधेरे में ड्राइव करते करते इतने शार्प कर्व्स थे और पहाड़ के उस टॉप पर पहुँच गए थे कि यूँ लग रहा था हम आसमान पर पहुँच गए हैं और बादल ज़मीन पर आ गए हैं। रास्ते में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर इंटरनेट और फ़ोन सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं थे। और जब हम पहाड़ी इलाके से निकल के मैदानी इलाके में आए तो वहाँ सैंडस्टॉर्म आया हुआ था। इतना अंधेरा और रेतीला तूफान था कि आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और फिर जब हम कौशल हाईवे को एक्सप्रेस हाईवे के साथ मर्ज करने वाली रोड पर पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक्सप्रेस हाईवे पर पेट्रोल पम्प्स 24/7 खुले होते हैं। रात हमने एक्सप्रेस हाईवे पर ही गुजारी थी और जब सुबह हम मस्कत पहुँचे तो सोचा जाते जाते हम वादी हुकैन भी देखते हुए जाएँ। वादी हुकैन की हमने बहुत सी तारीफ़ें सुनी थी, लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पर आए इतनी शदीद गर्मी थी कि हमसे 1 मिनट भी यहाँ बैठा नहीं जा रहा था। और शदीद गर्मी की ही वजह से शायद पानी का लेवल भी बहुत कम था, इसीलिए हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुके और वापसी के लिए निकल आए। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने वीज़ा कॉस्ट से लेके होटल की बुकिंग तक, कपड़ों से लेके जूतों तक, कैंपिंग प्लेसेस हों या वाटरफॉल्स, खरीफ सीज़न हो या कौन सी हाईवे बेस्ट हो फैमिली के ट्रैवल के लिए, सब कुछ आपको डिटेल से बताया है। तो अगर आपको इस सबसे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।